नमस्कार। स्वागत है आपका, आप सबों का मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने चल रहे हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो हम रोज़ खाने पीने से रखते ही हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमार ना हो और बीमार हो तो भी ठीक हो जाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुल के हंसें और सोच हमारी पॉजिटिव हो और खुश रहने का उपाय खोजें। अमेरिका के एक ऑथर नॉर्मन कजिन्स, उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी कि उनके शरीर में बहुत पीड़ा रहती थी और असह्य पीड़ा रहती थी। वे 40-40 गोलियां रोज़ खाते थे अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए। डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को लाइलाज बता दिया था। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं तो ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ, ना स्मोक करता हूँ, मुझे ये बीमारी कैसे हो गई। उनके जोड़ों में सूजन थी, पानी सा हो गया था और पीछे रीढ़ की हड्डी में भी सूजन थी, जिसका कोई इलाज नहीं था, जो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अपने दिमाग से जो खाते हैं उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे दिमाग में कभी बहुत पहले की कोई बहुत दुखद घटना या कोई ऐसी असह्य पीड़ा या ईर्ष्या, किसी प्रकार की जलन या क्रोध, जो कुछ हमारे दिमाग में बहुत पहले का जो रखा हुआ रहता है और जिसको सोच कर रोज़ हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, इससे हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक प्रकार का ऐसा रसायन आता है जो उसको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो खाता है खुशी या पॉजिटिव एनर्जी, उसका भोजन है। तो जब वो उसको नहीं मिलता तो वो हमारी सेल्स को खाने लगता है, हमारी बॉडी के सेल्स को खाने लगता है और धीरे धीरे एक भयंकर बीमारी होती जाती है। और हज़ारों लोगों ने इस तरह की बीमारियों को केवल अपने दिमाग से ठीक किया है, सोच से अपने ठीक किया है, जिसका जब डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया जिस बीमारी को, उसको उन्होंने अपने पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक किया है उसको। तो आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बस इसलिए ये कि हम अपनी पॉजिटिव सोच से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब कोई भी बीमारी हो तो हमें अपने दिमाग में ये ज़रूर रखना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक हो जाऊँगा। दवा आप करते रहिए, लेकिन ये सोच भी अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, शायद कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दवा से। क्योंकि दवा तो हम खा लेंगे, उसमें कोई अपना ऐसा दिमाग का या और कोई एफ़र्ट उसमें लगाना नहीं है, हम खा लेते हैं दवा, बस हमारी सोच वहीं रहती है, हमारे काम, हमारे विचार और जो भी है सब वहीं के वहीं रहते हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है। हम अपने को खुश रखने के लिए पहली बात तो लाफिंग थेरेपी पर जाएं। रोज़ खुल के इतना हंसें, इतने ज़ोर से हंसें, खुलकर 10 मिनट कम से कम, कि पेट में दर्द होने लगे। इस तरह से हंसना चाहिए हमें, और इससे हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और हमें नींद अच्छी आती है और दिमाग के जितना कूड़ा कचरा, पॉजिटिव निगेटिविटी जो रहती है, सब निकल जाती है। हमारी गलत सोच जो है वो होती क्या है, वो केवल कूड़ा कचरा है, वो हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, इसको करना बहुत कठिन काम है। लोग सालों तक सोचते रहते हैं, निकल नहीं पाता, लेकिन इसको सोचिए, आप सोचिए, ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर दिमाग में उसको ज़्यादा दिन भर या कई महीने, कई साल रखने से कोई लाभ नहीं होता। किसी ने भी कहा हो कि हाँ, मैं इतने दिन तक इस पीड़ा में जीता रहा और मैं ठीक हो गया, ऐसा आज तक किसी के साथ पॉसिबल हुआ ही नहीं है।
तो ये सब देखकर हम भली प्रकार समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर पीड़ित रहने से, दुखी रहने से, सोचते रहने से, चिंता में रहने से, अवसाद में रहने से वो पीड़ा कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो इसलिए उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। जो कल हुआ वो हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ बहुत बहुत कुछ हुआ। सोचिए बछेंद्री पाल जिनका पैर ही कट गया था, फिर भी वो गई, पहाड़ पर चढ़ गई। तो और ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़रा सा कुछ चोट लग जाती है, कई कई दिन पड़े रहते हैं। आप देखते हैं हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, जो बहुत हमारे शरीर के सबसे मजबूत ऑर्गन है हमारी हड्डी जब किसी की टूट जाती है, डॉक्टर क्या करता है? कोई दवा नहीं देता, केवल उस पर प्लास्टर लगा देता है। कहीं भी हो, हम मान लीजिए कहीं भी है, हाथ में है, कहीं भी है, पैर में है, केवल उस पर प्लास्टर लगा देता। उसकी कोई स्पेशल दवा हमको नहीं देता डॉक्टर कि इसको खाइए हड्डी जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो सोचिए हमारी बॉडी कितनी मजबूत है, हमारा दिमाग कितना मजबूत है कि सोचने से हमें बीमारी देता है और खुश रहने से हमें ठीक कर देता है। तो इसके लिए हम ठीक रहें, इसके लिए सबसे पहले तो हमारा खाना अच्छा हो। खाने में पेट के लिए तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे गट्स को अच्छा बनाता है, उसका भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। गट्स को, हमारे पेट के ठीक रहने को दूसरा ब्रेन कहा गया है हमारी बॉडी का। पहला ब्रेन ये है, दूसरा ब्रेन हमारा पेट है। उसको ठीक रखने के लिए सबसे पहले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उच्च कोटि का ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेना चाहिए। हमारे प्राचीन भोजन में आंवले को अमृत फल कहा गया है। उसका कारण यही है कि उसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो विटामिन सी रोज़ लेना चाहिए और 10 मिनट रोज़ खुलकर हंसना चाहिए। कोई अपने अंदर की जो गिल्ट है उसको, कोई ईर्ष्या किसी प्रकार की, वो सब दूर रखना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए और खुश रहने के उपाय खोजने चाहिए कि हम कैसे खुश रहेंगे। इसके लिए आप कोई चुटकुला जो आपको अच्छा लगे, हंसने वाली कई फिल्में भी ऐसी बनी हैं जिनको देखकर बहुत हंसी आती है, उसको देखिए। अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। जो एक ऑथर जो किताब लिखता है उसके अपने जीवन का एक अनुभव रहता है और हम सिर्फ उतनी देर में उसके अनुभव को पा लेते हैं जितनी देर हम पढ़ते हैं। मुश्किल से घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, बस इतनी देर में हम एक ऑथर के जीवन भर के अनुभव को पा लेते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़िए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और विश्वास रखिए। दृढ़तापूर्वक आप अपनी बीमारी को नकार दीजिए कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और दवा अपने आप छूट जाएगी धीरे धीरे। आप देखिएगा, जब आप ये सोच लेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप ठीक होने लगेंगे और फिर दवा भी छूट जाएगी। डॉक्टर नॉर्मन कजिन को ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं निश्चय किया कि मैं अपनी बीमारी को, अगर मैं चिंता से बीमार हो सकता हूँ तो मैं खुश होकर ठीक भी हो सकता हूँ, और वो ठीक हो गए। धीरे धीरे वो ठीक हो गए। तो इस तरह से हम भी अपनी बॉडी को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स को, एक सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं अपनी खुशी से, खुशी प्राप्त करके। और इतना अगर हम करेंगे तो बाकी हमारा काम यूनिवर्स कर देगा और हम स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे। तो आशा है आप लोगों को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप पूरा देखिएगा और इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।